तो आज हम शक्ति के 9 दिनों की बात करेंगे। आप समझ चुके होंगे हम बात कर रहे हैं नवरात्रों की। नवरात्रे क्या हैं? कई बार आपके मन में आते होंगे, कई लोग व्रत रखते हैं। देखिए, हर इंसान की अपनी एक डायरेक्शन है लाइफ को जीने की, वे ऑफ लिविंग, काइंड ऑफ लिविंग, और उस पे किसी को भी किसी प्रकार का जो बात करने का या उसको क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है। मैं इस कारण नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही आध्यात्मिक पक्ष की बात कर रहा हूँ, पर मैं साइंस और धर्म, साइंस एंड मैथडोलॉजी, मैं कई बार अपनी वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ कि मैथडोलॉजी एक धर्म है और धर्म एक मैथडोलॉजी है, मतलब एक वे है लाइफ को जीने का। आज हम बात करें नवरात्रों की शक्ति स्वरूपा की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रों में 3 देवी की पूजा होती है, या हम कह सकते हैं 3 देवी की 9 प्रकार के रूपों की पूजा होती है। क्या आपको पता है दोस्तों, नवरात्रे 4 बार आते हैं एक वर्ष में। हम 2 बार मनाते हैं, पर 4 बार आते हैं, और 2 नवरात्रे गुप्त और 2 नवरात्रे प्रत्यक्ष होते हैं। जो 2 नवरात्रे हम प्रत्यक्ष मनाते हैं, उनमें से एक नवरात्रे की बात हम अब कर रहे हैं, और हर नवरात्रा आपके शुक्ल पक्ष में आता है। जब मैं बात करता हूँ शुक्ल पक्ष की, मैं कई वीडियो में बात कर चुका हूँ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। अभी कृष्ण पक्ष समाप्त हुआ है, पितृ पक्ष समाप्त हुआ है, श्राद्ध, और श्राद्ध की भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है जिसे हम नहीं समझते, हम उसको जोड़ देते हैं किसी और तरीके से। उस पे भी हम कभी बात करेंगे। यदि आपको उस पर भी बात करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रों की। 3 देवियों की पूजा होती है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। हम ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री के रूप में माता की पूजा करते हैं, और पहला नवरात्रा शैलपुत्री माँ का होता है। और जब हम कई जगह अष्टमी मनाई जाती है, कई जगह नवमी मनाई जाती है। जब हम अष्टमी मनाते हैं तो महागौरी की पूजा करते हैं, और जब हम नवमी मनाते हैं तो हम सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। कई लोग अष्टमी को ही मना लेते हैं, अष्टमी को समापन कर लेते हैं नवरात्रों का। कई लोग नवमी को करते हैं। कई कथाएं भी हैं नवरात्रे के लिए, पर मेन जो चीज़ सीखने वाली है वो है एनर्जी। कई लोग व्रत रखते हैं, कई लोग 9 के 9 व्रत रखते हैं, कई लोग सिर्फ एक ही व्रत रखते हैं। जैसे मैं अपनी माता जी के साथ व्रत रखता हूँ। तो हमें ये समझना है कि व्रत क्या है। ये एनर्जी हार्वेस्टिंग है। अब मैं इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एनर्जी हार्वेस्टिंग। ये साइंस में बहुत डॉक्यूमेंटेड है कि यदि आप एक दिन खाना नहीं खाते तो आप कैंसर जैसी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को टाइम चाहिए होता है। एक दिन व्रत, मैं ये नहीं कह रहा आप पूरे 1 महीना कुछ मत खाइए। आपकी कैलोरीज आनी चाहिए, बट आपकी टॉक्सिक आपकी बॉडी के अंदर निकल जाने चाहिए। तो उसका बेस्ट वे होता है व्रत। और एक और चीज़ कि आप जब व्रत रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाता है आज ये नहीं करना यार, आज किसी को गलत नहीं बोलना, आज किसी को किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिविटी अपने अंदर ला रहे हैं। कई मिथ्स भी हैं। मैं जैसे अब आप मेरे सामने देख सकते हैं, कई लोग कहते हैं नवरात्रा में कटिंग नहीं कराते यार, हेयर कट नहीं कराते। ऐसा कहीं नहीं है। पितृपक्ष में ठीक है आप नहीं करवा रहे, बट आप नवरात्रों में करा सकते हैं। नवरात्रों में तो मुंडन भी होते हैं, कई लोग कराते हैं। जैसे मेरे कुल देवी नैना देवी माता हैं। तो आपको कई मिथ से दूर रहना है जब तक लॉजिक नहीं है ना किसी चीज़ के पीछे, क्योंकि मैथडोलॉजी, धर्म भी एक लॉजिक पे चलता है। कई लोग कहते हैं तो भगवान को मानते नहीं। तो आपके अंदर एनर्जी कैसे है? एनर्जी है क्योंकि हम शक्ति की बात कर रहे हैं। जब मैंने कहा 3 देवी, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, आप देखें
महासरस्वती ब्रह्मा जी के साथ, महाकाली महापार्वती शिव जी के साथ और महालक्ष्मी विष्णु जी के साथ। तो विदाउट एनर्जी त्रिदेव भी अपूर्ण है। और अगर हम कई बार ये बात करते हैं, हम त्रिदेवी को कहते हैं, कई लोगों का एक क्वेश्चन होता है, हम इसका ना त्रिदेव कहते हैं। 3 पॉइंट्स धर्म में भी है और साइंस भी इसको मानता है। तम, सम, ये हमारे 2 गुण हो गए, तामस जिसे हम बोलते हैं। तो 3 गुणों का प्रतीक है। इसी कारण त्रिशूल में भी 3 पॉइंट्स हैं। तो हम इन बातों को समझें, हम सिर्फ एक फ्लो में ना बह जाएं। जैसे मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे सामने, मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मैं एंटर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एंटर से क्या होगा। तो जब मुझे पता है तो नेचुरली आई कैन वर्क ऑन। तो जब कोई नवरात्रों की पूजा कर रहा है तो उसको पता है, लेट देम डू देयर ओन वर्शिप। कई जगह हम दुर्गा विसर्जन करते हैं। कई कथाएं भी हैं कि रामायण में राम जी ने दुर्गा जी की पूजा की थी रावण का वध करने के लिए, शक्ति पाने के लिए। हम महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं, क्योंकि दुर्गा महादुर्गा ने एक राक्षस का वध किया महिषासुर का, जिससे कारण महिषासुर वर्धिनी कहते हैं। हम इन चीज़ को समझें कि जैसे एक बालक को माँ की ज़रूरत होती है, तो हमें भी माँ की ज़रूरत है। और वो माँ एनर्जी, आपके लिए आपकी माँ वो भी एनर्जी ही है। आप किसी बच्चे से पूछिए, जब वो अपनी माँ से दूर रहता है तो उस पर क्या बीतती है। आप में से कई लोग हॉस्टलर्स होंगे, आप अपने घर को याद करते हैं, पर मुझे ये बताइएगा आप एग्जैक्टली घर में क्या याद करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो हमें इस चीज़ को देखिए, हर साइंस को जोड़िए अपने धर्म के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ, धर्म को जोड़िए अपने व्यक्तित्व के साथ, और हर चीज़ को समझिए, मिथ में मत जाइए। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं ये नहीं खाना जी नवरात्रों में, उसका लॉजिक है क्यों नहीं खाना, राइट। तो मैं आप सभी से जो नवरात्रों में व्रत रख रहे हैं, 9 दुर्गा का पूजन कर रहे हैं, उन्हीं से यही मेरी अपील है, विधि पूर्वक नवरात्रों का पूजन कीजिए, विधि पूर्वक अपनी वर्शिप को संभालें और हर प्रकार से अपने आप को चैनलाइज कीजिए, अपनी एनर्जी को केंद्रित कीजिए और हर प्रकार से अपने आप को सुदृढ़ रखिए। आप अपने आप को सुदृढ़ रखेंगे तो देश भी सुदृढ़ होगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं हर बार आपके सामने अपील करने आता हूँ एंड में, आपको पता ही है और ये कॉमन है, पर मेरे अपील करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने आप को एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ जोड़ लें। मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप लर्निंग करें, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी पर्व आप मनाते हैं, बैकग्राउंड समझें। आपको पता है 9 दुर्गा, नव दुर्गा, कई लोग जो भी बीजते हैं इस समय, उसका भी एक महत्व है। अगर आप चाहेंगे तो हम इसको एलैबोरेट करेंगे, बट आप सभी को अभी इस वीडियो में मैं नवरात्रों की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और याद रखिए, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता हमेशा आपके साथ है और अपनी श्रद्धा से भक्ति कीजिए। धन्यवाद।